हेलो चैंपियंस, जय श्री कृष्णा। लेट्स स्टार्ट द डे विथ ए पॉजिटिव थॉट। मैंने इसमें इनसाइट 22 पढ़ा था और उसमें बहुत ही अच्छी बात लिखी हुई है कि आप किसी भी चीज़ को आपकी लाइफ में हैबिट बनाना चाहते हो और उससे पाना चाहते हो कोई भी गोल को, तो आपके पास 3 बातें ज़रूर होनी चाहिए, है ना। उसमें से नंबर 1 हमारे पास होना चाहिए नॉलेज, नंबर 2 हमारे पास स्किल और नंबर 3 होना चाहिए हमारे पास डिज़ायर। नॉलेज हमें ये बोलता है कि हमें क्या करना है हमारी लाइफ में, स्किल उस काम को कैसे करना है, और डिज़ायर उसको हम करना चाहते हैं, है ना। मतलब एक तरह से मोटिवेशन होता है। तो बस ये 3 चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, नॉलेज, स्किल एंड डिज़ायर। तो हम हमारे गोल के बिल्कुल ही पास होते हैं, मतलब उसको अचीव कर लेते हैं। और इन्हीं छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उन्हीं से हमारी हैबिट डेवलप हो जाती है लाइफ में। यही था इसमें, तो इतना ही। बाकी मैं आपको बताती हूँ, देखिए मतलब मैं क्या जीके करंट अफेयर्स पढ़ रही हूँ, और मैं आज से आपको बताने वाली भी हूँ कि जो करंट अफेयर्स है ना, मैं 4 दिन की पढ़ रही हूँ। हाँ, आपको लगेगा कि ये डुएबल नहीं है, बट कुछ भी नहीं कर सकते, हमें रिवाइज़ करना पड़ेगा मल्टीपल टाइम। एक बार बैठ के हम एक दिन ही करंट अफेयर्स को 2-2 3-3 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं। वो 2-3 घंटे में हमको कम से कम 3 से 4 दिन की कवर करनी पड़ेगी। मैंने 4 डेज़ लिखा है, क्योंकि ताकि 3 दिन की तो कवर हो जाए। उसके बाद देखिए, मैं कल कुछ चीज़ें लाई थी। ये मैं कॉपी इसलिए लाई हूँ कि मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि कुछ जो रैंक वगैरह, इंडेक्स वगैरह, जो पॉइंट्स वगैरह होते हैं, मैं बार बार भूले जा रही हूँ। तो वो पहले मैंने बड़ा रजिस्टर में लिखना चालू किया था, बट वो मुझे ईजी टू यूज़ नहीं हो रहा था, तो मैं ये छोटी सी कॉपी लेके आई हूँ। एंड कोई भी काम हम करते हैं और कुछ भी चीज़ पढ़ के आना, तो वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए हमारे लिए। उसके लिए देखिए कितने सारे कलरफुल पेन लिखे हैं, ताकि लिखने में और पढ़ने में दोनों में मजा आए। क्योंकि एक दिन मैंने इसी बुक में से बताया था आपको कि जो भी हैबिट है ना हमारी, जो भी हम काम कर रहे हैं ना, वो छोटा, स्मूथ और सेटिस्फाइंग होना चाहिए हमारे लिए, जिसे हमें करने में मज़ा आए, है ना, और वो आसान भी होना चाहिए। तो जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, उस पर हमको मतलब उसको क्या फॉलो भी करना है, ठीक है। अब आपको इधर टू डू लिस्ट दिख जाएगी मेरी। कमेंट मेरे पास कुछ भी नहीं था कल का, तो मैं उसका तो आपको रिप्लाई किया दूँ। हाँ, लेकिन एक बात आपको मैं बता सकती हूँ कि बिगनर्स हो आप, कुछ भी हो, लेकिन आपको प्री और मेंस की तैयारी साथ में करनी है। अब मेंस में इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये बोल दूँ कि आप अभी से मेंस की तैयारी से मतलब ये है कि आप मेंस का कुछ पोर्शन चालू कर दीजिए। जैसे कि इंग्लिश में आप जैसे 2 आरसी छोटे पढ़ते हो ना, तो 1 आरसी बड़ा पढ़ने लग जाइए, ठीक है। और जीके आप साथ के साथ पढ़िए। क्वांट और रीजनिंग में ऐसा करिए कि क्वांट और रीजनिंग में जैसे ही आपका बेसिक हो जाए ना, फाउंडेशन हो जाए, उसके बाद आप मैथ्स की तरफ स्विच करना। फिर उसके एक एक दो क्वेश्चन लगाना चालू कर देना। ये एकदम बिगनर के लिए बता रही हूँ मैं। और जिनको 3-4 महीने हो गए ना, वो क्वांट का एक क्वेश्चन और रीजनिंग की एक पजल अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी इंग्लिश और जीके आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है। अगर आप बिगनर हो तब भी आपको अभी से मेंस की इंग्लिश और जीके कवर करनी है। जीके तो मतलब मेंस में आती है, बट अभी से पढ़नी है। अब टू डू लिस्ट आपको दिख रही है। टू डू लिस्ट में ना 2 जनवरी का मैंने आपको बता दिया, डे 1 था हमारा कल 2 जनवरी को 45 में से। तो उसमें से कैलकुलेशन एडिटोरियल हो चुका था। मेंस की क्वांट और प्री का मॉक में नहीं लगा पाई थी। मैं आपको सिर्फ वही बताऊंगी जो बिल्कुल मैंने पढ़ा होगा, जो नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा। बाकी आप इधर देख लीजिए। उसके बाद जो मैंने पीडीएफ सॉल्व की थी गाइडली से, तो उसमें मैंने इंग्लिश की सॉल्व की थी। अब आगे चलते हैं 3 जनवरी की टू डू लिस्ट। ये आप देख लीजिए, इधर शो हो रही है आपको। और 45 में से डे 2 है आज हमारा। अब आप सोच रहे हो मैंने इतना सारा लिखा है। इतना सारा मैंने इसलिए लिखा है, एटलीस्ट इतने पॉइंट में से 4 और 4 8 और एक 9 पॉइंट है। तो मेरा टारगेट रहेगा कि 7 से 8 पॉइंट कम से मतलब 6 से 7 पॉइंट कंप्लीट हो जाए, ताकि जो ओवरऑल तैयारी के लिए जो ज़रूरत है ना टाइम की, वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो आज के दिन के लिए इतना ही था, और ये मैंने टाइम बता दिया है आपको। मैं आज जो पढ़ाई स्टार्ट कर रही हूँ वो, और मैं कल नाइट को जो सोई थी वो, मैं आपको डेली अपडेट करती रहूँगी। तो चलिए, आप भी आपके दिन की शुरुआत कर दीजिए। और बेटर एक्सपीरियंस के लिए, आपका टाइम बचाने के लिए, आप इस वीडियो को 1.25 या 1.5 पर देख सकते हैं। थैंक यू।